सांख्य एवं योग दर्शन पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती द्वारा रचित। ऑडियो 1461। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा। सूत्रार्थ ते वे सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हुए कलेश प्रति प्रसव हेया चित्त को अपने कारण में विलय करने के साधन से समाप्त नष्ट करने योग्य है। व्याख्या। पूर्व सूत्रों में वर्णित अस्मितादि पंच कलेश क्रिया योग कर्म योग के द्वारा सूक्ष्म होकर और प्रसंख्यान सम्यक ज्ञान के से अग्नि द्वारा परिपूर्ण दग्ध बीज के सदृश वर्णित किए गए हैं। निर्विष समाधि द्वारा चित्त का अपनी प्रकृति में लय होने से बीज रूप कलेश भी विलीन होकर नष्ट हो जाते हैं। उन कलेशों का संबंध दृष्टा एवं दृश्य के संयोग का अभाव होने पर ही होता है। उसके पूर्व कलेशों का पूर्ण रूपेण विनाश नहीं होता। उन अस्मिता आदि कलेशों के पूर्ण रूपेण समरणार्थ प्रति प्रसव विलय के सिवा और अन्य कोई साधन अभिष्ट नहीं। इस सूत्र में यह कहा गया है कि जिन कलेशों को क्रिया योग के द्वारा नहीं छिन्न किया जा सका है, उन्हें अन्य साधनों जैसे ध्यान आदि के द्वारा सूक्ष्माति सूक्ष्म बनाया जा सके। 62। ध्यान है यास्त दववृत्त्यः। सूत्रार्थ तदवृत्त्या उन कलेशों की स्थूल वृत्तियाँ ध्यान हेया ध्यान के द्वारा विनिष्ट करने योग्य है। व्याख्या। उन कलेशों की सुख दुख प्रदाती जो स्थूल वृत्तियाँ हैं, उनका यदि पूर्व सूत्रों में विवेचित क्रिया योग के माध्यम से समन विनाश करके उन कलेशों को सूक्ष्माति सूक्ष्म न बना दिया गया हो, तो सर्वप्रथम ध्यान योग के द्वारा उन स्थूल वृत्तियों का विनाश करके अति सूक्ष्म विनिर्मित कर लेना चाहिए। जैसे कपड़े को धोने से उसकी स्थूल अर्थात बाह्य गंदगी तो आसानी से साफ हो जाती है, किंतु धागे सूत के अंदर प्रविष्ट हुए मल का विनाश कपड़े के समाप्त होने पर ही होता है, अथवा विभिन्न प्रयासों के बाद समाप्त होता है। उसी प्रकार से स्थूल वृत्तियाँ जिनके प्रभाव कम है अर्थात कम दुख देने वाली हैं, तथा सूक्ष्म वृत्तियाँ जो बड़े प्रभाव वाली हैं एवं महान दुखदायी होती हैं, इनके संस्कार विकार का ध्यान धारणा आदि अभ्यास पूर्वक दृढ़ निश्चय हो परित्याग करे। ध्यान धारणा आदि के दीर्घकालीन अभ्यास से कलेशों की स्थूल वृत्ति जले हुए बीज के सदृश हो जाती है और निर्विष समाधि की सिद्धि सुगमता पूर्वक हो जाती है। इस सिद्धि अवस्था के प्राप्त होते ही समस्त कलेशों विकारों का अभाव सदैव के लिए स्वतः ही हो जाता है। अस्मिता आदि कलेश ही समस्त प्राणियों के दुख के हेतु है। यहाँ इस सूत्र में इन्हीं का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। 63। कलेश मूल कर्मस्यो दृष्टा दृष्ट जन्मे वंदनीय। सूत्रार्थ कलेश मूलक कर्माशय कर्म संस्कारों का समुदाय दृष्टि दृष्ट जन्म वेदनीय दृष्ट वर्तमान तथा अदृष्ट भविष्य में होने वाले दोनों प्रकार के ही जन्मों में भोगा जाने वाला है। आनंद पूर्वक जीवन बिताते हैं और कुछ प्राणी गलियों में भूखे मारे मारे घूमते हैं। इसका भाव यह हुआ कि जो सुख दुख अन्यों को दिया है, उसका फल उसे अवश्य ही प्राप्त होता है, उसने चाहे जिस किसी भी योनि में जन्म धारण किया हो। 66। परिणामता पंस्कारा दुख खे गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्व विवेकिनः। सूत्रार्थ परिणामता पर संस्कार दुखे परिणाम ताप और संस्कार दुख के ये 3 प्रकार के हैं। दुख सभी में स्थित रहने के कारण है। च और गुण वृत्ति विरोधात तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकहीन विवेकशील के लिए सर्वम सब के सब कर्म फल दुखम एवं दुख रूप ही है। व्याख्या। इस सूत्र में 4 तरह के दुखों का प्रतिपादन किया गया है। वे इस प्रकार हैं। 1. परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोध दुख। परिणाम दुख भोगेंद्रियों की तृप्ति में शांति है,
प्रायः मनुष्य उस तृप्ति लाभ को ही सुख मानने लगता है, किंतु विषय भोगों से इंद्रियों की तृप्ति कभी भी नहीं होती। जिस प्रकार आग में घृत डालने से अग्नि और अधिक प्रदीप्त होती है, वैसे ही विषयों के भोग से विषयों भोगों की आकांक्षा अधिक बनी रहती है। भोग के पश्चात इंद्रियों के असक्त दुर्बल होने पर तृष्णा और ही परेशान करती है। इसे ही परिणाम दुख की संज्ञा प्रदान की गई है। 2. ताप दुख। विषय भोगों के द्वारा सुख की प्राप्ति होने पर राग नामक कलेश उत्पन्न होता है। राग की प्राप्ति में जो अवरोध होता है, उसी में द्वेष की उत्पत्ति होती है। ये राग और द्वेष दोनों ही दुख देने वाले कहे गए हैं। 3. संस्कार दुख। मनुष्य राग द्वेष नामक कलेशों के द्वारा वशीभूत हो विभिन्न तरह के शुभ व अशुभ कर्म करता है। उसके संस्कार उसे जन्म मरण के चक्र में डालकर दुख ही दिया करते हैं। 4. गुण वृत्ति विरोध दुख। सत्व रजस तमस गुणों के कार्य का नाम गुण वृत्ति है। सत्व का कार्य सुख है, तमस का कार्य मोह है और रजोगुण का कार्य दुख है। इन त्रिगुणों में परस्पर एक के भाव न होने से कभी एक गुण दूसरे अन्य गुणों को दबा लेता है तथा कभी दूसरा उसके गुणों को अपने प्रभाव में ले लेता है। कभी सत्गुण रजस और तमस पर भारी हो जाता है, तब सुख वृत्ति का आभास होने लगता है, किंतु दुख और मोह की वृत्तियां उस समय भी रहती हैं, लेकिन दबी रहती है। रजोगुण जब अन्य दूसरे गुणों को दबा देता है, तब दुख की उत्पत्ति होती है, तथा जब तमस की अधिकता होती है, तब मोह का प्रादुर्भाव होने लगता है। उसे ही गुण वृत्ति विरोध दुख कहा गया है। उपयुक्त समस्त दुख सुखादि को एवं विवेक के द्वारा प्राप्त हुए सुख आनंद को भी विषय जन्य मानकर ज्ञानी पुरुष त्याग कर देते हैं। 67. हे दुख मग्नात। सूत्रार्थ। अज्ञातम जो आया नहीं बल्कि आने वाला है, वह दुखम दुख है त्यागने योग्य है। व्याख्या। इस सूत्र में दुख की 4 संज्ञाएं कही गई है। हे हेतु, हान हानोपाय। 1. हे जो त्यागने योग्य है, उसे हे नामक दुख कहते हैं। हे हेतु, दृष्टा दृश्य का संयोग ही दुख का हेतु है, इसे ही हे हेतु दुख के नाम से जाना जाता है। हानोपाय। 4. विवेक ख्याति कैवल्य साधन को हानोपाय कहा गया है। वर्तमान जन्म से पूर्व विभिन्न योनियों में अंततः दुखों का भोग हो चुका है। वे समस्त दुख समाप्त हो गए हैं। वे हे अर्थात त्यागने के योग्य नहीं हो सकते हैं, तथा वर्तमान में जो दुख भोगा जा रहा है, वह पूर्ण होने पर स्वयं समाप्त हो जाएगा। अतः उसके निमित्त भी कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु विषय में आने वाले दुख जो अभी तक अप्राप्त हैं, ज्ञानी मनुष्य विवेक के ज्ञान द्वारा उन्हीं दुखों को दूर करने का निरंतर प्रयास करता रहता है। जब वे पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाते हैं, तो पुनः वे अंकुरित नहीं होते। अतः भविष्य में आने वाले दुख स्वयं के श्रेष्ठ पुरुषार्थ से स्वयं ही कट जाते हैं, उनका पुनः अंकुरण नहीं होता। इसलिए भविष्य में होने वाले दुखों को हे अर्थात त्याज्य कहा गया है। 68. दृष्टदर्शियो संयोगे हे हेतुः। सूत्रार्थ। दृष्टदर्शियो दृष्टा पुरुष और दृश्य प्रकृति का संयोग हे हेतुः हे का हेतु अर्थात कारण है। व्याख्या। उपर्युक्त सूत्र में जो विनिष्ट करने योग्य भविष्यत काल में आने वाले दुख कहे गए हैं, उन दुखों का मूल हेतु कारण दृष्टा पुरुष और दृश्य प्रकृति का संयोग अर्थात चेतन और जड़ की ग्रंथि है। यही जड़ चेतन रूपी ग्रंथि व्यक्ति को संसार के आवागमन के चक्र में घुमाने वाली कही गई है। जब जड़ चेतन रूपी गांठ पड़ जाती है, तब शुद्ध आत्मा अपने चित्त वृत्तियों के अनुरूप ही स्वयं को स्वीकारने लगती है।
जिस प्रकार शीशे के समक्ष जो भी वस्तु या पदार्थ रखा होने पर वैसा ही दृष्टिगोचर होने लगता है, उसी प्रकार आत्मा रूपी शीशे में वृत्तियों का दर्शन होने से आत्मा भी तदनुरूप स्वयं को मानने लगता है। अर्थात साधक व्यक्ति दृष्टा पुरुष और दृश्य प्रकृति को विवेक ज्ञान के द्वारा जानकर दुखों से पूर्ण रूपेण निवृत्त हो सकता है। वह दुखों से मुक्त होकर कैवल्य स्थिति को प्राप्त कर सकता है। उपर्युक्त सूत्र में दृष्टा, दृश्य तथा उनके संयोग का उल्लेख किया गया है। इन तीनों में से सर्वप्रथम दृश्य प्रकृति के स्वरूप, वृत्ति और प्रयोजन का यहाँ इस सूत्र में वर्णन किया जा रहा है। 69 प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मक भोगापवर्गार्थम दृश्यम। सूत्रार्थ प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, प्रकाश क्रिया एवं स्थिति जिसका स्वभाव है, भूतेन्द्रियात्मकम भूत और इंद्रिया जिसका प्रकट स्वरूप है, भागोपवर्गार्थम पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना ही उस जिसका उद्देश्य है, ऐसा दृश्य है। व्याख्या त्रिगुण सत्व रजस तमस और इनके कार्य जो भी कुछ देखने, श्रवण करने तथा जानने समझने में आते हैं, ये सभी दृश्य प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। सत्व गुण का प्रमुख धर्म प्रकाश, रजोगुण का प्रमुख धर्म क्रियाशीलता और तमोगुण का मुख्य लक्षण स्थिति अर्थात जड़ता है। सांख्य के मत में अनुसार इन समस्त गुणों की साम्य अवस्था को ही प्रकृति दृश्य कहा गया है। अतः सभी अवस्थाओं में अनुगत तीनों गुणों का जो प्रकाश, सक्रियता और स्थिति जड़ता रूप स्वभाव है, यही प्रकृति का स्वभाव है। 5 स्थूल भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन बुद्धि अहंकार, ये सभी 23 तत्व इन्हीं तीनों गुणों के कार्य एवं पृथक पृथक रूप है। यह त्रिगुणात्मक प्रकृति भोग के प्रति जो आसक्त है, उन्हें अपना स्वरूप दृष्टिगोचर कराकर भोग प्रदान करती है और मुक्ति के इच्छुक योगियों को दृष्टा के स्वरूप का दर्शन कराकर मुक्ति प्रदान करती है।